तो हेलो गाइस, आज मैं बिल्कुल हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो डाइट प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो डाइट प्लान नहीं कर रहे हैं वो भी इतना हेल्दी नाश्ता बनाकर खा सकते। तो ये नाश्ता बिल्कुल बिना डीप फ्राई के मैंने बनाया है, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं किया है। बिल्कुल ही हेल्दी होने वाला है ये नाश्ता। और चलिए फिर इस हेल्दी नाश्ता की रेसिपी को हम शेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गाजर ले लिया, उसे कद्दूकस कर लिया है, साथ में पत्ता गोभी। और मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में एकदम हमने कट कर लिया हुआ है। और साथ में ही हमने ले लिया है पनीर। तो पनीर मैंने 100 ग्राम के से ज़्यादा थोड़ा सा ले लिया है। और साथ में मैंने ले लिया है मूंगफली के दाने भी कुछ। तो चलिए इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने कम से कम 6 उबले हुए आलू लिए हैं और साथ में 3 कली लहसुन के लिए और हरी मिर्च लिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन और मिर्च को चलिए खलबट्टे में कूट लेते हैं। तो इससे इसका फ्लेवर और बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कूट कर बनाइए, ये कोशिश करिए कि इसको हल्का हल्का कद्दू कूट ले या तो कद्दूकस कर ले, तब ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और साथ में अब हम आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए सभी आलू को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यम्मी बनने वाला है। तो मैंने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 बड़ी के करीब ऑयल। तो बस इतना ही हमें ऑयल डालना है, क्योंकि हमें इस नाश्ता को बिल्कुल हेल्दी बनाना है। तो बस मैंने 1 बड़ी के करीब ही ऑयल लिया है। और सरसों का ऑयल डाइट में खाइए तो इतना नुकसान नहीं करता है। तो अब जो मैंने मिर्चा और लहसुन को कूट लिया था, तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब जीरा। और जो मैंने मिर्ची और लहसुन को कद्दू दरबर सा कूट लिया था, अब इसे डाल देंगे। और इसे हमें सिर्फ अच्छे से चला लेना है और थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल पक जाने देना है। तो बस हो गया, इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और जो सभी मैंने वेजिटेबल कट करके रखी थी इसी में डाल देंगे। तो उसके बाद चलिए एक बार हम पहले इसे चला लेते हैं, जैसे कि जल ना पाए। मिर्ची और मेरा लहसुन का जो फ्लेवर डाला था मैंने, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एक बार चला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो आलू हमने कद्दूकस किया हुआ था, सो हमने सभी आलू को डाल दिया है। और इसमें अब हम डालने वाले हैं। तो एक बार चलिए आलू को भी ऐसे इस तरह से कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स। तो मैंने एक चुकंदर ले लिया था, जिसे बीटरूट भी बोलते हैं, उसे भी मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया है। तो मैंने एक बीटरूट भी डाल दिया है। इससे इसका कलर और टेस्ट, इसमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कद्दूकस करके इसे भी डाल दिया जाए, बीटरूट को भी। और मैंने मूंगफली लिया है, मूंगफली को हमें बिल्कुल दरबरा सा कूट लेना है। तो चलिए हम मूंगफली को बिल्कुल दरबरा सा करके कूट लेते हैं। और मैं इसमें आधा चम्मच के करीब डालने वाली हूँ गरम मसाला। और उसके बाद गरम मसाला डालने के बाद हमें अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल दिया है हमने, अपनी स्वाद के अनुसार ही नमक को डालें। तो अब तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है चलाते हुए। तो अब मैंने जो मूंगफली को एकदम दरबर से कूट लिया था, तो एकदम देखिए इसी तरह से हमें मूंगफली को बस कूटना है, इससे ज़्यादा नहीं हमें महीन करना है। इसीलिए मैंने मिक्सी का इस्तेमाल ना करके इस खलबट्टे में कूटा है, जैसे अच्छे से दरबरा सा हो जाए खलबट्टे में। तो अब मैंने मूंगफली के सभी दाने को भी हमें इसमें डाल देना है। तो चलिए सभी मूंगफली को दाने को भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो सभी मूंगफली के दाने को मैंने डाल दिया है। तो इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ में हम डालने वाले हैं
काजू लिया था, मैंने 4 से 5 काजू ले लिया, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और इसमें चलिए हम काजू को भी डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोटीन से भरा नाश्ता है, एक बार खा लीजिए। या मॉर्निंग टाइम पे सुबह आप नाश्ते में भी ले सकते हैं या रात के डिनर में भी ले सकते हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, या शाम के इवनिंग टाइम नाश्ते में भी इतना हेल्दी नाश्ता बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए सभी चीज़ को मिक्स कर लिया मैंने। अब पनीर जो मैंने लिया था, पनीर को भी हमें कद्दूकस करके ही डाल देना है। तो चलिए पनीर को भी, सभी पनीर को कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। तो चलिए हम सब चीज़ों को अच्छे से भूनते हुए मिक्स भी कर लेते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब चलिए इसकी हम छोटे छोटे से बॉल जैसा बना लेते हैं। इसको निकाल, तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स। तो इससे इसका बनाएंगे तो ये डाइट वाले जो खाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो चलिए इसे भी हम इसे हाथ से क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। तो कॉर्नफ्लेक्स को बस इस तरह से हमें हाथों से कर लेना है, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, बस हाथ से ही क्रश करना है। तब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बिल्कुल क्रिस्पी जैसा खाने में भी आएगा। तो चलिए सभी चीज़ों को ऐसे हमें दरबरा सा हमें कर लेना है हाथों से ही। तो बिल्कुल मैंने कर लिया। अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्ब भी बनाकर लगा सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो इसे मैं कोट करने के लिए ही बना रही हूँ। आप चाहे तो 2 ब्रेड को लेकर मिक्सी में चला लीजिएगा, तो ब्रेड क्रम्ब बन जाता है हमारा बिल्कुल ईजी तरीके से वो भी। तो चलिए अब ये हमारा हो चुका है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें अब हम 2 चम्मच के करीब ले लिया है मैंने। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसका एक घोल रेडी करेंगे। तो चलिए इसका हम घोल बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने बस पानी डाल दिया है, बस हमें इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं बस। तो बस हमें हल्का हल्का डिप करना है, बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना हमारे लिए इनफ है इसको बनाने के लिए। तो चलिए अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसकी अपने मनपसंद साइज में इसका गोल शेप बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिया, बस इसी तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए सभी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी बॉल्स को इस तरह से कर कर बना लिया, ऐसी टिक्की जैसा हमें बना लेना है सभी को एक एक कर कर। यकीन मानिए जितना हेल्दी है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता। तो चलिए इस तरह से हमने सभी को बना लेते हैं। तो ये देखिए सभी हमारी ऐसी टिक्की जैसी बनकर, बिल्कुल इसी तरह से हमें टिक्की बनानी थी, और ये हमारा सभी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम करने वाले हैं सेलो फ्राई, वो भी तावा पे हम बनाएंगे, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक तावा चढ़ा दिया हुआ है। तो अब जो मैंने कॉर्नफ्लेक्स का घोल बनाया था उसमें हमें इसे डिप कर लेना है। बस हमें बस इसे डिप ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं देर तक करना है। बस इस तरह से डिप करने के बाद जो मैंने लिया था ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स का वो बनाया था क्रम्ब, तो इसमें हमें अच्छे से कोट कर देना है। तो चलिए पूरे में अच्छे से हम लगा कर इस तरह से कोट कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से कोट करना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा कोट हो चुका है, और हम अब लगाएंगे तावे में, हमें थोड़ा सा बस घी लगा देना है और इसी में ही हमें सेकना है पूरा। तो जैसे टिक्की सेकते हैं ना आलू की, बस वैसे टिक्की में ज़्यादा घी का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी में इस तरह से कर लेना है। अगर आप चाहे तो बिना घी के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा घी लगा देंगे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम कर कर सभी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से कोट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा कोट हो चुका है। इस तरह से हल्का हल्का घी लगाकर
हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लेना है अच्छे से। पहले हम लो फ्लेम पर सेकेंगे, फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने लो फ्लेम करा है, कुछ देर बाद हमें मीडियम फ्लेम कर देना है। उसके बाद हमें अच्छे से इसे दोनों साइड से सेक लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा अच्छे से सेकना स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए गाइस। तो बिल्कुल हेल्दी ऐसे ही नाश्ता बनकर रेडी होगा। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी भी लगता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है ये। आप चाहे तो इसे अपने बच्चों की टिफ़िन में भी इस तरह से बना कर दे सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा उसकी टिफ़िन में इस तरह से बना कर दे देती हूँ। बहुत शौक से खाता है। तो हल्का हल्का घी हम और लगा देंगे दोनों साइड से। उस साइड मैंने सेक लिया था, अब इस साइड में भी हल्का हल्का घी लगाकर हमें सेकना है। तो अलटते पलटते हुए टिक्की को अच्छे से सेक लेना है। तो चलिए अब इसे पलट के देख लेते हैं उस साइड हमारा हो गया है कि नहीं। देखिए इस साइड हमारा अच्छे से हो चुका हुआ है। तो उस साइड में भी हमें अच्छे से सेक लेना है इसी तरह से टिक्की को। ये देखिएगा इस बिल्कुल हेल्दी नाश्ता हमारा बन रहा है। तो चलिए इतना हेल्दी नाश्ता हम बना लेते हैं। तो पलटते पलटते हुए देखिए हमने सेक लिया है ये कि ये वाली टिक्कियाँ हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो इस तरह से हमें सभी टिक्की को सेक लेना है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सभी को। और मैंने काजू के साथ इसे डेकोरेट कर दिया है, जैसे देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। अगर आप किटी पार्टी रख रहे हैं तो किटी पार्टी में भी इस तरह से इंजॉय करिए हेल्दी नाश्ता का। तो चलिए सभी को डेकोरेट कर लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ये हमारा बनकर हेल्दी कटलेट बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी इस हेल्दी कटलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसे हेल्दी हेल्दी नाश्ता रेसिपी शेयर करते रहिएगा, एंजॉय करिए। तो चलिए बाय बाय, कल एक नई रेसिपी हेल्दी नाश्ता के साथ मिलते हैं हम।